हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, गोपाल कृष्ण महाराज की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में प्रणाम। सभी का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। तो प्रार्थना माता जी ने कर दी है, तो अभी हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। कृष्णा सभी भगत मिलकर माता जी का स्वागत हम करेंगे हरे कीर्तन महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत जी हरे प्रणाम। कृष्णा, प्रणाम माता जी। आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, और अभी हम पढ़ रहे हैं 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान, श्लोक संख्या 26। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तत् अहं भक्तयु उपहरत अश्नामि प्रियत आत्मनः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल श्लोक है 700 और हम अध्याय 9 पे हैं। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान और इसमें कुल श्लोक है 30 और हम है 26वें श्लोक पर। पत्रम पुष्पम फलम तोयं यामि मे भक्त्या पर्यच्छति, तत् अहं भक्ति उपहतम अश्मानामि प्रियते आत्मनः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान और श्लोक संख्या 26। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तया पर्येच्छति, तदहं भक्तयु युक्त पतहं श्रामि पर्यता आत्मनः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम पढ़िए, सभी और कोई भक्तों। श्लोक पढ़ना चाहिए। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 26। पत्र पुष्पम फलम तोयं यो भे भक्त्या प्रच्छन्ति, तदहं भक्त्या युपपत्तं श्रामि प्रयात्यां मन। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, आप कर लो माता। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या पश्यन्ति, तदहं भक्तेपहतं श्रामि प्रियेतात्मनः। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा। शुरू करें। तो शब्दार्थ: पत्रम पत्ती, पुष्पम फूल, फलम फल, तेषाम जल ना तोयम जल। तो आपको पता नहीं क्या हो जाता है। तोयम जल, यह है जो कोई मैं मुझको भक्तिया भक्ति पूर्वक प्रयच्छति भेंट करता है, तत् वह अहम मैं भक्ति उपहृतम भक्ति भाव से अर्पित अश्नामी स्वीकार करता हूँ, प्रियत आत्मनः शुद्ध चेतना वाले। अनुवाद: यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कोई प्रेम से, यानी प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति भाव से यदि हम भगवान को पत्र भी, पुष्प, फल या जल, इनमें से कुछ भी अर्पित करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो ये जो चीजें भगवान ने बताई, इसको कोई भी जो है भगवान को अर्पित कर सकता है।
ऐसा नहीं है कि भगवान सोना चांदी चाहिए, भगवान को 56 भोग चाहिए। प्यार से, प्रेम से जो भी भगवान को हम देंगे, भगवान उसे स्वीकार करेंगे। तो अब जो जल है, मान लीजिए किसी का पत्ता नहीं है, वैसे तुलसी पत्र तकरीबन सबके घर में होता है, बाई चांस 1% नहीं भी है, फूल भी नहीं है और फल भी नहीं है, तो जल तो सबके घर में होता है ना। जल तो भगवान क्या कि मतलब जो गरीब आदमी है, गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में भी जल होता है, क्योंकि जल बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। तो भगवान यहाँ पर यदि कोई थोड़ा सा जल भी अगर भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रेम से, श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पित करना चाहिए। मतलब अहंकार में आकर हमें कुछ भी अर्पण नहीं करना चाहिए भगवान को, अहंकार में। जैसे कि जो चलो पहले पढ़ लेते हैं इसको, तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावनाभावित होकर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तत्पर रहे। नित्य सुख के लिए स्थायी यानी ऐसा सुख जो कभी समाप्त ना हो, ऐसा आनंद जो कभी समाप्त ना हो, और वो हमें कहाँ मिलेगा? भगवान के धाम में। अगर हमें ऐसा सुख और ऐसा आनंद चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना है? अनिवार्य यह है कि हमें कृष्ण भावनाभावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तैयार रहना, तत्पर रहना है। यानी हमें हमेशा भगवान की प्रेमा भक्ति करनी है, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना है, तो हमें ऐसा सुख और आनंद मिलेगा जो हमें कभी हमारा समाप्त नहीं होगा। और वो कहाँ मिलेगा? भगवान के धाम में। जब हम भगवान की अच्छे से सेवा करेंगे तो हम भगवान के धाम जा पाएंगे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। तो यानी भगवान क्या बता रहे हैं कि ऐसा आश्चर्यमय फल, यानी ऐसा आश्चर्यजनक, बिल्कुल हैरान कर देने वाला ऐसा अद्भुत फल है जिसको प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी बिना योग्यता के, यानी कोई योग्यता नहीं चाहिए उसके लिए कि भाई उसके पास डिग्री है या नहीं है, डिग्री होगी तो वो भगवान को अर्पित कर पाएगा, नहीं, कोई योग्यता का बिना विचार किए हुए ये सुनहरा मौका है हमारे पास कि हम बिना विचार से पाने का प्रयास करना चाहिए। यानी जो भगवान का जो प्रेम है उसे पाने का प्रयास करना चाहिए। और किस लिए, किस तरह से? सिर्फ भगवान को ये 4 चीजों में से कुछ भी हम अर्पित करें भगवान को तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। बस एक ही योग्यता चाहिए कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो, भगवान का भक्त हो, ताकि वो प्रेम और भक्ति से भगवान को कुछ भी अर्पित करे। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है या कहाँ स्थित है। यानी ये कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है ना, वो शूद्र जाति से है या वो उच्च जाति से है, वो गरीब है या जो है धन वाला है, वो स्त्री है या पुरुष है, वो बच्चा है या बड़ा है, कोई भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ रहता है, वो देशी हो चाहे विदेशी हो। तो सब जो है भगवान को कुछ भी अर्पित कर सकते हैं, जो भी 4 चीजें भगवान ने यहाँ पर बताई हैं। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल और व्यापक है। तो प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत करने से, भक्ति करने से किसी को रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बहुत ही आसान है और व्यापक है, यानी चारों तरफ फैला हुआ है, तो कोई भी इससे वंचित नहीं रह सकता है। जैसे जो अद्वैत आचार्य है जो अद्वैत आचार्य है वो क्या, कौन है? महाविष्णु और सदाशिव के अवतार है अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत आचार्य ने जब देखा कि नवद्वीप में इतने सारे जो है गलत कार्य हो रहे हैं, कुकर्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, पशु को काटा जा रहा है ना, तो उन्होंने क्या किया? भगवान से प्रार्थना की। और भगवान से प्रार्थना करने के लिए उन्होंने क्या किया? सिर्फ एक तुलसी दल लिया और उसको भगवान को अर्पित किया और भगवान को हुंकार लगाई प्रेम से, श्रद्धा से कि आप आइए और इनका उद्धार कीजिए। ये लोग ऐसे कि मांस खा रहे हैं, पशुओं को काट रहे हैं, औरतों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, कोई भी मतलब किस सब जो है दुखी हैं, सारे गलत कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। तब जो है भगवान
चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। भगवान की हुंकार, उसके अद्वैत आचार्य की हुंकार सुन के भगवान चैतन्य चरितमृत में एक जगह कहते हैं कि मैं तो आराम से सो रहा था, लेकिन ये इस नाड़ा ने मुझे आवाज लगाई तो मुझे आना पड़ा। तो इसलिए भगवान जो है अपने भक्त की इच्छा के लिए, उसको इच्छा पूरा करने के लिए, और जो भी उन्होंने कार्य कहा कि भाई यहाँ पर शांति हो जाए, उसके लिए भगवान को आना पड़ा। क्योंकि भगवान जो अपने भक्तों के वश में रहते हैं हमेशा, और कोई भगवान को जीत नहीं सकता। एक भक्त है वो अपनी भक्ति के द्वारा भगवान को जीत सकता है। अतः किसी को भी कृष्ण भावना से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। तो सच्चिदानंदमय माता जी ने भी सुबह समझाया था। तो सच्चिदानंदमय यानी भगवान का शरीर है सच्चिदानंदमय, सत्य चित आनंद से बना हुआ भगवान का शरीर है। सत्य यानी शाश्वत, चित्त यानी ज्ञान से पूर्ण, और आनंद यानी आनंद से पूर्ण। तो ये सत्यचित आनंद से बना हुआ भगवान का शरीर, तो हम भी सच्चिदानंदमय हैं। हमारी जो आत्मा है वो भी सच्चिदानंदमय है, उसका भी कभी विनाश नहीं होता है। लेकिन इस भौतिक संसार में आने के कारण, इसके प्रभाव के कारण हम जो है सब कुछ भूल जाते हैं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त, कृष्ण को केवल प्रेम भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, है ना। यदि भक्त है भगवान का तो एक छोटा सा फूल भी भगवान को अर्पित करके भगवान उसको स्वीकार करेंगे। किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। लेकिन जो अभक्त है वो चाहे भगवान को कुछ ना भी कीमती उपहार क्यों ना दे, लेकिन भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें वो प्रेम और श्रद्धा नहीं होगा, उसमें घमंड होगा, अहंकार होगा कि भगवान को ये अर्पित कर रहा हूं, इसलिए भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में के रूप में स्वीकार करते हैं। यानी भगवान को किसी प्रकार की कमी नहीं है, सब कुछ है भगवान के पास, उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अपने भक्त के लिए, भक्त चाहता है कि उनको कुछ भेंट करना, तो प्रेम के कारण उसको स्वीकार करते हैं भगवान कि मेरा भक्त मुझे प्रेम से ये चीज दे रहा है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। जैसे कि आपने एक कथा सुनी होगी ना, इसमें एक छोटा सा बच्चा है, भगवान को भोग लगा रहा है ना। उसके पिताजी भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं शहर जाना पड़ता है, तो अपने बच्चे को बोलते हैं कि आप बेटा आज आप भोग लगा देना। उनकी माँ बोलती है, तो कहने लगा ठीक है। तो भाई उसने पूछा कैसे भोग लगाना है, तो उसको बता दिया। तो उसने भगवान के आगे रखा और भगवान को बोलता रहा कि आप इसे पालो, नहीं तो मम्मी मुझे डांटेगी। लेकिन अब भगवान, उसे पता नहीं था कि भाई थाली रख के चला जाऊंगा, बैठा रहा वहां पर, कह रहा नहीं आप इसे पाओ। रोने लगा जोर जोर से कि मैं क्या बोलूंगा, मम्मी गुस्सा करेगी या पापा गुस्सा करेंगे आप इसे। तो भगवान जो है एक बच्चे की प्रार्थना पर भगवान ने वो प्रसाद, वो सारा जो भोजन उसको दिया था भगवान को, वो सब भगवान ने ग्रहण कर लिया। और उसने जो है थाली ले जाकर अपनी माँ को दे दी। उसकी माँ देखती रही थाली बिल्कुल खाली है आज, और वो खेलने चला गया। अब कई दिन से ऐसा ही होता रहा, वो भोग लगाता, भगवान उसको ग्रहण करते और थाली बिल्कुल खाली। अब एक दिन जब कई दिन बाद उसके पिताजी घर पर आए, तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी को कि भाई चलो प्रसाद ले आओ। और उसने कहा कि प्रसाद थाली में कुछ बचता ही नहीं है, पता नहीं कैसे भोग, उसका लड़के का नाम तो था मुझे याद नहीं आ रहा, शायद कमलेश माता जी को पता होगा। तो वो कहने लगी कि आज कुछ नहीं, वो अच्छा मैं देखता हूं कैसे भोग लगाता है। तो जैसे वो उसने फिर कहा कि बेटा भोग लगाओ, तो उसने बच्चे ने फिर भोग लगाया और भगवान जो है फिर आ गए इसको लेने के लिए। तो जैसे ही भगवान आए तो उसके पिताजी ने उसका हाथ पकड़ लिया भगवान जी का कि ठाकुर जी अगर आप इसे पालेंगे तो हम लोग क्या खाएंगे। तो भगवान ने क्या कहा, माता जी अलारनाथ की यही कहानी हाँ है, अलारनाथ की रविलोचन प्रभु जी ने सुनाई हाँ थी तो मैं अलारनाथ नाम भूल में। गई। तो जी। उन्होंने नामदेव कहा, जी की तो ऐसी थी, नामदेव जी की जब नामदेव जी के नाना चले गए थे कहीं, तो नामदेव जी ने भी ऐसे ही भोग लगाया था, तब उन्होंने पा लिया था। फिर नाना ने, जो कि उसकी माँ के जो कमारी के क्या भगवान से प्राप्त हुए थे नामदेव जी, कि वो उसकी जो छोटी बेटी थी तो उसकी शादी नहीं करी उसने, और फिर वो नाम भगवान ने उनको मान ले ये वरदान के रूप में दे दिया। जब मान ले वो बोली कि भाई मेरे को, मैं ऐसे कैसे रख सकती हूँ,
तो फिर ये भगवान दूसरी जी, है माता जी, जो हाँ माता ये जी तो बता मैंने रही थी नहीं सुनी ओलारनाथ माता जी, वाली थी। नामदेव वाली तो मैंने अलारनाथ वाली सुनी है, जो ये माता जी अलारनाथ की कथा नामदेव है जो जी मैं आपको की, सुना रही हूँ। नामदेव की माता जी ऐसी है, उसके नाना चले जाते हैं, फिर वो भोग लगाते हैं जब पा लेते हैं भगवान, मान ले अच्छा जैसे अच्छा। विनती करते हैं ना भगवान से तब। हाँ हाँ हाँ। ठीक, हरे कृष्ण माता जी, सुनाओ। हरे कृष्णा। तो वो फिर उसका हाथ पकड़ लेते हैं भगवान का कि आप ठाकुर जी ऐसे करोगे तो हम क्या पाएंगे, तो फिर भगवान उसको बोलते हैं कि मुझे किसी प्रकार कोई कमी नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इस बच्चे के प्रार्थना करने पर प्रेम वश जो है मैं इसको ग्रहण कर रहा हूं, नहीं तो मुझे इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये है कि भगवान सिर्फ देखते प्रेम, उस बच्चे ने रो करके भगवान से प्रार्थना की कि आप इसे पा लीजिए, इसे ग्रहण कीजिए, तब भगवान ने इसको ग्रहण किया था। तो यानी कहने का अर्थ है कि भगवान प्रेम और भक्ति के साथ जो भी हम देंगे उसको स्वीकार करेंगे, ना तो हम चाहे कितना ही कुछ बना ले भगवान के लिए, भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, उसमें तुलसी दल होना चाहिए। हम कितना भी कुछ भी आइटम भगवान के लिए बनाए, लेकिन तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। अगर तुलसी दल नहीं होगा तो भगवान चाहे वो कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना हो, भगवान उसको नहीं ग्रहण करेंगे, क्योंकि तुलसी जो है भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। जैसे तुलसी के बारे में भी आपने कथा सुनी होगी ना, कथा में से कथा निकलती रहेगी। जैसे एक बार सत्यभामा जी ने, वो नारद जी आए थे परीक्षा लेने के लिए कि तुम जो है कृष्ण को मुझे दान कर दो। तो सत्यभामा ने कृष्ण को दान कर दिया इस कारण से कि वो मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करेंगे, कुछ ऐसा कुछ था उसमें स्टोरी में। तो उन्होंने दान कर दिया। अब जो है नारद जी तो कृष्ण को लेकर चल पड़े। अब कृष्ण को कहें कृष्ण ये करो, कृष्ण वो करो, सारा काम उनसे कराएं। अब सत्यभामा को ये अच्छा नहीं लगा कि आप तो भगवान से सारे काम करा रहे हो। कहने लगे आपने मुझे दान कर दिया है, मैं इससे कुछ भी कराऊं, मेरी इच्छा। तो रुक्मणी के पास जाती है भागी भागी की रुक्मणी की ऐसे ऐसे जो है नारद जी उसको ले, अब कैसे हम भगवान को वापस ले। तो वो जितनी भी रानी अपने सारे गहने रख देती हैं एक पलड़े में, और एक पलड़े में भगवान बैठ जाते हैं। लेकिन वो तो सारे गहने हल्के हैं, वो भगवान का तो कुछ हो ही नहीं रहा। और वो बेचारी रोए जा रही कि भगवान को कैसे लेके जा सकते हो तुम। तो आखिर में फिर रुक्मणी जी को ध्यान आया कि तुलसी दल इसमें रख दो, तो फिर भगवान जो है बिक जाएंगे मतलब। तो फिर तुलसी दल जैसे रखा तो उनका भार बराबर हो गया, मतलब भगवान का भार कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो फिर भगवान को उनके पास आना ही पड़ा। तो जो नारद जी हैं उनको छोड़ना ही पड़ा भगवान को, नहीं तो नारद जी उनको लेके चले गए कि मेरे कहने के अनुसार कार्य। तो यानी तुलसी दल भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। मैं आपको ये भी बताऊंगी बाद में कि कौन कौन सी चीजें भगवान को पसंद है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम पहले। तो उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं, तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनय में वे स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार इस यह घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन। तो भक्ति का 2 बार प्रयोग हुआ है, इसलिए कि भक्ति के द्वारा ही हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। किसी अन्य शर्त से, यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते, है ना। कोई किसी शर्त के कारण, कोई सोचे मैं ब्राह्मण हूं, मैं विद्वान हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा धन है, मैं बहुत महान हूं, तो भगवान से स्वीकार, भगवान किसी प्रकार की कोई भी भेंट स्वीकार नहीं करते। जैसे कि एक व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति था, तो उसको बड़ा गर्व हो गया कि वो पंडों के पास जाता है जगन्नाथपुरी में कि भाई मैं भगवान को 1 लाख का ऐसा कोई जो है डिश बनाइए भगवान के लिए कि उसमें 1 लाख खर्चा हो। तो पंडों ने कहा कि हम इतने सारे 56 भोग बनाते, सब कुछ बना के देख लिया, भाई इतना तो पैसा किसी में नहीं लगता। वो कह नहीं नहीं, ऐसी डिश होनी चाहिए जिसमें इतना पैसा लगे। अब पंडे जो है परेशान हो गए, भाई क्या करें। तो फिर उन्होंने भगवान से ही प्रार्थना की कि आप ही बता दीजिए कि आपको क्या पसंद है, क्या बनवाया जाए। तो भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने उनको कहा कि उन्हें क्या चाहिए, एक वो चाहिए, पान, पान चाहिए भगवान को। तो उन्होंने पान तो कोई ज्यादा महंगा आइटम नहीं है, उन्होंने कहा कि पान चाहिए, और पान के लिए क्या करना है, एक मणिधारी हाथी होना चाहिए। तो मणिधारी हाथी जो होता है उसके अंदर से मणि निकलती है, यहाँ पे उसके माथे में मणि होती है, तो वो जो मणि है उसका चूर्ण उस पान में होना चाहिए। अब वो मणि कैसे पता चले, ऐसे तो पता नहीं चलती।
तो उस मणि के लिए कई हाथियों को मारना पड़ेगा, तब पता लगेगा कि इस हाथी के अंदर मणि है। और फिर उस चूर्ण को भगवान को उस पान में चाहिए, तो पहले तो हाथी खरीदो, फिर उनको मारो, फिर पता लगेगा, तो कितना महंगा पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, जाके उनको बोल दिया, उस व्यक्ति को जो कि काफी अपना वो दिखा रहा था, पैसे का घमंड, उसको कहा कि भगवान ने कहा है कि उनको एक पान चाहिए और वो पान में ना हाथी की मणि का चूर्ण डालना चाहिए, ऐसा पान उनको चाहिए। ये सुनकर जो वो धनी व्यक्ति था वो तो बेहोश हो गया बिल्कुल। उसको मतलब ये हो गया कि वास्तव में भगवान है, क्योंकि ऐसा आइटम भगवान ही बता सकते हैं। तो ये तो बहुत मतलब मुश्किल है। और यानी भगवान है तो वो उसका जो अहंकार था ना वो एकदम चूर चूर हो गया। उसको समझ आ गया कि भगवान से पंगा लेने का नहीं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, अपने भक्तों के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं, और उसका जो घमंड है वो टूट गया। तो यानी कहने का अर्थ ये कि भगवान कहते हैं कि चाहे वो कितना ही धनी हो, महान विचारक हो, भगवान उससे कुछ भी भेंट ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन अपने भक्त के साथ से वो थोड़ा सा जल भी अर्पित करें तो भक्त उसको भी ग्रहण करते हैं। तो भक्ति ही मूल सिद्धांत है जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी अहेतुकी नहीं, भक्ति कभी हेतुकी नहीं होती है ना, भक्ति कभी हेतुकी नहीं होती। यह शाश्वत विधि है, यह परम ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। यानी भक्ति में कभी भी कोई भी हेतु नहीं होता है कि उसमें कोई हेतु चाहिए, कोई लाभ चाहिए, ऐसा नहीं है। और वो शाश्वत विधि यानी कभी समाप्त नहीं हो सकती, ऐसी विधि हमेशा रहने वाली विधि है वो। और ये परम ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है, यानी जो हम भगवान की जो सेवा करते हैं उसमें एक प्रत्यक्ष कार्य है। ये जो भी हम भक्ति भगवान की करते हैं प्रत्यक्ष कार्य है। यह बतलाकर कि वे ही एकमात्र भोक्ता, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं। अब भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। तो भगवान पहले बता रहे हैं कि मैं ही एकमात्र भोक्ता हूं, मैं ही स्वामी हूं, यानी मैं ही सभी भेंटों को स्वीकार करने का वास्तविक लक्ष्य हूं। और मैं क्या स्वीकार करता हूं वो भगवान यहां पर बता रहे हैं कि यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं यहाँ पर, यदि कोई ये पता करना चाहता है, भगवत धाम जाना चाहता है और ये पता करना चाहता है कि उस तक पहुंचने के लिए हम भगवान को कैसे प्रसन्न करें। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा, तो कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा न हो या उन्होंने न मांगी हो। अगर कोई कृष्ण से प्रेम करता है तो वो ऐसी कोई वस्तु नहीं देगा जो कि भगवान को जिसकी इच्छा ना हो या भगवान ने उनसे न मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, अब जैसे यहां पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि कृष्ण को मांस, मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जा सकते, है ना। भगवान बता रहे हैं कि उनको मांस वाली कोई चीज नहीं चाहिए, तो हम फिर भगवान को ऐसी चीजें अर्पित नहीं करते। जो भगवान को चाहिए हम भगवान को वही अर्पित करते हैं। यदि उन्हें इन वस्तुओं को की इच्छा होती तो वे इनका उल्लेख करते। तो भगवान प्रभुपाद जी हमें समझा रहे, अगर भगवान को इन चीजों की इच्छा होती तो भगवान बताते कि मुझे भाई ये भी चाहिए, लेकिन भगवान ने इन चीजों के लिए मना किया कि उनको अंडा, मछली और मांस नहीं चाहिए। तो इसलिए भगवान को क्या चाहिए वो ही हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाएं और उन्हें स्वीकार करेंगे। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं ना कि उन्हें पत्र, पुष्प, फल और थोड़ा जल अर्पित करें तो वो उन्हें स्वीकार करेंगे। अतः हमें यह समझना चाहिए कि वे मांस, मछली तथा अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल से ये ही मनुष्य के उचित भोजन है और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। तो भगवान को क्या चाहिए? दूध से बने हुए पदार्थ, सब्जियां और फल और अन्न और जल, ये चीजें भगवान को चाहिए। तो हमें भगवान को इन चीजों से कुछ बनाकर भगवान को अर्पित करना चाहिए। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हैं वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे। यदि कोई ऐसा भोजन हम ग्रहण करते हैं जो कि भगवान को पसंद नहीं है तो हमें वो भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान उसको ग्रहण नहीं करेंगे। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण
बताते हैं कि यज्ञ का उच्छिष्ट ही शुद्ध होता है। तृतीय अध्याय का जो 13वां श्लोक हमने पढ़ा था, तो उसमें भगवान बता रहे कि जो यज्ञ का जो उच्छिष्ट है वही शुद्ध होता है। अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भाव बंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं, उन्हें इसी को खाना चाहिए। यानी जो मुक्त होना चाहते हैं इस भौतिक संसार से, उनको जो भगवान का यानी यज्ञ में हम जो भी आहुति देते हैं उसका जो उच्छिष्ट बचता है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। तो हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं, इस भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हमें भगवान का उच्छिष्ट ही लेना चाहिए। इसलिए तो हम भगवान को भोग लगाते हैं, क्योंकि उच्छिष्ट उनका पाएंगे, उनका प्रसाद पाएंगे तो हमारी चेतना शुद्ध होगी। उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप भक्षण करते हैं। तो उस श्लोक में अंदर यह भी बताया है कि अगर हम भगवान को बिना भोग लगाए कुछ भी खाते हैं तो वो हम पाप ही खाते हैं। सिर्फ फल ऐसा है कि फल और दूध, अगर कभी इमरजेंसी है तो फल और दूध हम ले सकते हैं, लेकिन जो पकाया हुआ भोजन है अगर हम भगवान को अर्पित नहीं करते तो वो एक किस्म से हम पाप ही खा रहे हैं। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक और इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। प्रत्येक कोर यानी दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कोर यानी जो भी वो ग्रहण करते हैं, जो भी निवाला वो लेते हैं, तो इस संसार में किस जटिलताओं में, इस संसार की जो समस्याएं हैं उनमें उसको बांधने वाला है, अगर वो भगवान को भोग नहीं लगाया है उन्होंने तो। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अर्चे विग्रह के समक्ष अर्पित करके नतमस्तक होकर हम इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। तो हम कुछ भी बनाएं, है ना, और भगवान को अर्पित करें। और भगवान को हम डायरेक्ट अर्पित नहीं करते, हम कैसे अर्पित करते हैं भगवान को? पहले हम गुरु को प्रार्थना करते हैं, गुरु को प्रार्थना करते हैं कि आप भगवान को ये अर्पित कीजिए। फिर गुरु महाराज जो है भगवान को अर्पित करते हैं और फिर प्रसाद रूप में हम उसको पाते हैं। उसका शरीर शुद्ध होता है ना, जो निरंतर भगवान को भेंट अर्पित करता है तो उसकी प्रगति होती है और उसका शरीर शुद्ध होता है और उसके मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं। उसके मस्तिष्क के जो श्रेष्ठ जो तंतु हैं वो उत्पन्न होते हैं, जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। यानी वो बार बार प्रसाद पाता है तो उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वो अच्छे से फिर भगवान की भक्ति कर पाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। हम जो भी समर्पण करें हैं भगवान के प्रति, जो भी कार्य करते हैं वो हमें प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भगवान को किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ही सब कुछ देने वाले हैं हमें। तो भगवान के घर में किस चीज की कमी है? लेकिन भगवान तो प्रेमवश यानी आदान प्रदान, भक्तों के साथ संबंध बन जाए, है ना, इसलिए भगवान जो है उनकी भेंटों को स्वीकार करते हैं। जिसे कहते हैं ना कि भक्तों के साथ हमें आदान प्रदान करना चाहिए। जैसे कि हमने वो उपदेशामृत पढ़ी थी, प्रभु जी ने उसे बताया था ना कि भक्तों को हमें उपहार देना चाहिए और भक्तों से उपहार लेना भी चाहिए। और भक्तों को जैसे भोजन दें, घर पे बुलाएं उनको भोजन करने के लिए, और अगर हमें उनके घर जाना भी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा आपसी प्रेम बढ़ता है, हमारा संबंध और ज्यादा अटूट हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है हमारा संबंध अगर हम भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो इसलिए भगवान को जो भी हम अर्पित करते हैं तो भगवान के साथ वो हमारा प्रेम संबंध यानी आदान प्रदान ही है। अगर भगवान को हम कुछ दे तो भगवान भी हमें बदले में अपनी कृपा देते हैं। इस प्रकार से भगवान के साथ हमारा एक संबंध बन जाता है। कृष्ण भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वह है कृष्ण के प्रेमवश कर्म करना। यानी हम भोजन बनाते हैं तो हमें ये रहे कि हम भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, है ना, भगवान को ये चीज अच्छी लगती तो हम ये बना रहे हैं, भगवान इसको पाएंगे तो उनको कैसा लगेगा, उनको पसंद आएगी नहीं आएगी, तो ऐसा हमें करना चाहिए। लेकिन ये एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। जैसे हम सब भी, मैं भी ऐसा करती हूँ कि जब मुझे मंदिर में कोई वाले भोग देना तो ये रहता मन में कि आज भगवान के लिए मैं ये बना के भेजना है। लेकिन घर में क्या होता है कि बच्चों से पूछना पड़ता है भाई आज क्या बनाना है तुम्हारे लिए, वो बनाना पड़ता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है,
क्योंकि अब परिवार में रहते तो परिवार में बच्चों का भी देखना पड़ेगा, पति का भी देखना पड़ेगा, सास ससुर उनको भी देखना पड़ेगा। तो लेकिन वो सब क्या है, वो है तो भगवान के भक्ति है ना। तो हम भगवान के भक्तों की इच्छा के अनुसार बना रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हम बनाते तो भगवान को भोग लगाए बिना हम उसको ग्रहण ना करें। हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए, और हो सके तो ये भी चेतना, जैसे धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे तो हो जाएगी कि हमें हमेशा यही रहेगा कि आज ठाकुर के लिए क्या बनाना है भोग में। लेकिन ये जो है धीरे धीरे होगा, ऐसा एकदम से नहीं होगा, उसके लिए समय लगता है। वे मायावादी चिंतक भगवत गीता के इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे, जो यह मानकर चलते हैं कि पर ब्रह्म इंद्रिय रहित है। लेकिन जो मायावादी लोग हैं वो इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। वो क्या सोचते हैं कि जो भगवान है वो इंद्रिय रहित है, उनकी तो इंद्रियां होती नहीं है। उनके लिए यह या तो रूपक है या भगवत गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है। कि उनके लिए या तो ये रूपक है या भगवत गीता के उद्घोषक कृष्ण, यानी उद्घोषक यानी जो कृष्ण ने गीता बोली है उसके रूप में वो जो है चरित्र का प्रमाण है, यानी उसके रूप में भगवान को मानते हैं कि इसने गीता बोली। यानी भगवान नहीं मानते कि जो गीता उन्होंने बोली है, यानी कृष्ण नहीं बोल रहा है, कृष्ण के अंदर जो बैठा है वो बोल रहा है, ये उनका सोचना है उनके लिए यह। किंतु वास्तविकता तो यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त है, और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील है। यानी भगवान की इंद्रियां होती हैं, लेकिन भगवान की इंद्रियां चिन्मय होती हैं, हमारी तरह जड़ नहीं होती हैं भगवान की इंद्रियां। भगवान अपनी आंखों से भी खा सकते हैं, है ना, अपने कान से भी खा सकते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ अपने मुख से खा सकते हैं, जिह्वा से खा सकते हैं। हम जो है किसी और इंद्रिया का काम दूसरी इंद्रिय से नहीं कर सकते, लेकिन भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का आशय यही है। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्य से युक्त नहीं माना जा सकता। अगर इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्य से युक्त नहीं माना, अगर कहें कि वो तो इंद्रियां है ही नहीं उनके अंदर, इंद्रिय रहित है, तो फिर उन्हें ऐश्वर्यशाली कैसे माना जाएगा, जबकि भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य हैं। भगवान जो है सबसे ज्यादा बलशाली हैं, सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं, भगवान सबसे ज्यादा भगवान जो है प्रसिद्ध है, यश है भगवान के पास, सबसे ज्यादा धन है भगवान के पास, सबसे ज्यादा सुंदर है भगवान। तो भगवान के पास कमी किस चीज की है, भगवान सबसे ज्यादा ज्ञानी है। तो इस प्रकार से हमें यह समझना चाहिए कि भगवान की इंद्रियां भी होती हैं। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। हमने पढ़ा ना 7वें अध्याय में कि भगवान क्या करते हैं, दृष्टिपात करते हैं प्रकृति पर, और बीज रूप में बीज डालते हैं और प्रकृति जो है गर्भस्थ हो जाती है। इसे वे प्रकृति का पर दृष्टिपात करके करते हैं। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उनसे उसके स्वाद लेने के ही समरूप है। कि यहाँ पर भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुनना, कि जब भक्तों के द्वारा भोजन अर्पित करते हैं और भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उनके स्वाद लेने के ही समरूप है। कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए जब हम भक्तों को भोजन कराते हैं या उनके साथ हम भोजन करते हैं, तो भक्तों को वैष्णवों को भोजन कराने का अर्थ यही है कि हम भगवान को ही भोजन करा रहे हैं। ठीक है, यानी उनकी तुलना भगवान के द्वारा की गई है कि यदि हम उनको कुछ अर्पित करते हैं, उनको यानी अपने घर पर हम भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, तो यानी उनको भोजन कराना भगवान को भोजन कराने के ही समरूप है, भगवान को भोजन कराने के ही बराबर है। इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने का स्वाद ग्रहण करने के ही समरूप है। यानी उनका सुनना, हम उनको सुनते हैं, उनसे कुछ भी सुनते हैं भगवान के बारे में कथाएं, या वो भोजन करते हैं, तो वो क्या है, वो भगवान के ही, यानी कोई भी जो स्वाद है वो ग्रहण करने के ही समरूप है। यानी जो भी भोजन को करने का जो भी स्वाद है, उसमें जो भी स्वाद हमें आता है, जो भी आनंद मिलता है, वो सब भगवान की के ग्रहण करने के समरूप है। यानी जो भगवान को जो स्वाद आता होगा उसको ग्रहण करके वही भक्तों के द्वारा प्राप्त होता है। केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि पर ब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। यानी जो भक्त है वही समझ सकता है कि भगवान क्या कर सकते हैं, भगवान भोजन ग्रहण भी कर सकते हैं और उसका स्वाद भी ले सकते हैं भगवान।
तो अगला श्लोक पढ़े या रहने दे, कल पढ़े? ठीक है। तो माता जी एक बार सच्चिदानंद का बता दो। सच्चिदानंद है माता जी, सतचित आनंद से बना शरीर है भगवान का। सत यानी शाश्वत, चित यानी ज्ञान से पूर्ण, और आनंद यानी आनंद से पूर्ण। तो इसलिए इसको कहा गया सतचित आनंद, यानी सच्चिदानंद में शरीर भगवान, यानी वो हमारी तरह से जड़ नहीं है, वो सच्चिदानंद में है। और हमारी जो आत्मा है वो भी सच्चिदानंदमय है, लेकिन हम इस शरीर में आने के कारण जो है इस भौतिक संसार से प्रभावित हो गए हैं, इसलिए हम भूल गए हैं। यानी सच्चिदानंदमय यानी वो हमेशा शाश्वत है, वो उनका कभी भी विनाश नहीं होता है। तो भगवान सच्चिदानंदमय है। तो अब मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा इसमें से कि मैंने कभी पहले लिखा था, ये सब नोट्स बनाए थे कि भगवान को क्या चाहिए। भगवान जो पान ग्रहण करते हैं, भगवान उस पान के अंदर 16 चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? पान में सुपारी होती है, इलायची होती है, लौंग होती है, सौंफ, गुलकंद, भीमसेनी कपूर, सूखी मेवा इत्यादि। इतनी सारी चीजें जो है भगवान के पान में होती हैं, जो भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान को पान का भोग लगाया जाता है जगन्नाथपुरी में। यहाँ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुलसी सबसे श्रेष्ठ है। भगवान को और क्या पसंद है? चिड़चिड़े, भंगरैया, खैर और शमी की पत्ती, दुर्वा, कुश, दोना की, बेल की पत्ती, परंतु तुलसी सबसे श्रेष्ठ है। भगवान को ये पत्तियां पसंद है, ये कुछ पत्तियां हैं या कुछ फूल हैं, भगवान को पसंद है ये पत्तियां, लेकिन तुलसी दल सबसे ज्यादा पसंद है उनको। और भगवान का फूल कौन कौन से भगवान को पुष्प पसंद है? कमल का फूल भगवान को पसंद है, ठीक है। मालती भगवान को पसंद है, मोलसिरी, अशोक, शेफालिका, नवमल्लिका, आमरा, आमरात, मधुमल्लिका, जूही, कदम्ब, चंपा, माधवी, केवड़ा, कुंद एवं चमेली के फूल भी भगवान को पसंद है। ये सारे फूल भगवान को पसंद है, तो इनमें से हम कोई भी फूल भगवान को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन भगवान को पसंद क्या नहीं है? भगवान को पसंद नहीं है आख, धतूरा, कांची, गूलर, बरगद, अमंडा, कैथ, सहीजन के फूल, ये भगवान को पसंद नहीं है। माता जी गुड़ैल का नहीं होता पसंद? गुड़हल का तो होता है, लेकिन गूलर है इसमें, गूलर, गुड़हल नहीं है, गूलर। गुड़हल का फूल तो गुड़ैल में इसमें नाम नहीं दिया है, लेकिन गुड़हल का फूल तो चढ़ाते हैं भगवान को। गूलर और बरगद चढ़ा ये नहीं चढ़ाते भगवान को। एक अमडा है, कोई अमडा का कोई फूल होता होगा, वो भगवान को नहीं चढ़ाते। और कुछ फूल हैं भगवान को जो पसंद है, मंदार, कुंद, कुर्बक, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नाग, केशर, बकुल, कुमुदनी, पारिजाति, ये सब सुगंध वाले पौधे हैं, फूल हैं जो भगवान को पसंद है। ये और भगवान को पाणकम सबसे ज्यादा पसंद है। पाणकम हम भोग लगाते हैं नरसिंह भगवान को, तो पाणकम भगवान को बहुत पसंद है, तो ये उसका भोग लगाना चाहिए भगवान को। ठीक है, तो हमारा समय भी हो गया है, हम यहीं पे विराम करते हैं। ठीक है, तो अगला श्लोक एक फिर बार हम सभी माता जी का कल ही लेंगे। धन्यवाद करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर। माता जी ने